मेरा आरबीआई ग्रेड बी प्री क्लियर हो गया, पर मेंस में मेरा रह गया तो कुछ मार्क्स से। तो मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, उसके बाद फाइनली मुझे ट्रेंडिंग पजल्स मिली, जो आपके नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ट्रेंडिंग पजल्स विद सोना मैम। तो फिर वो ऐसा कंटेंट था कि बस एक मैराथन ले लो, 2 मैराथन ले लो और आप रेडी टू गो फॉर द एग्ज़ाम। सो चंदन, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि ठीक है, बताओ अपनी जर्नी, हमारे साथ डिस्कस करो। आज मतलब एक समय होता है जब किसी को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, बट हाँ, आज जब आपने एग्ज़ाम निकाल लिया है तो बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही और आज आप यहाँ पे कैसे आ गए। जी मैम, मैंने आरबीआई ग्रेड बी के साथ शुरू किया था और उस टाइम सिर्फ 2 महीने पहले मुझे पता चला था कि इसका पेपर होता है, तो मैंने फॉर्म फिल किया और फिर तैयारी में लग गया। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरो टू हीरो किया, जिसने मतलब काफ़ी अच्छा बेस बना दिया मेरा और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और फिर उसके बाद जब मैं बाकी एग्ज़ाम्स पे आया, IBPS PO SBI PO, तो फिर मुझे मेनली रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होता था कि मैं किससे ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करूं जहां से मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलें और कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूं जो लेटेस्ट पैटर्न पे हो और रिलेवेंट हो एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, उसके बाद फाइनली मुझे ट्रेंडिंग पजल्स मिली, जो आपके नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ट्रेंडिंग पजल्स विद सोना मैम। तो फिर वो ऐसा कंटेंट था कि बस एक मैराथन ले लो, 2 मैराथन ले लो और आप रेडी टू गो फॉर द एग्ज़ाम। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट था मेरे लिए और उसके बाद रीजनिंग तो मेरी सॉर्ट हो गई थी, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना था। तो ये था मेरा। और फिर उसके बाद इस साल मेरा आरबीआई ग्रेड बी प्री क्लियर हो गया, पर मेंस में मेरा रह गया तो कुछ मार्क्स से। और IBPS PO क्लियर हो गया, उसमें मुझे फ़र्स्ट प्रेफरेंस PNB मिली और काफ़ी अच्छे नंबर आए, मेंस में 92 मार्क्स आए। और IBPS SOB क्लियर हो गया, उसमें कैनरा बैंक मिली है। ये जर्नी थी मेरी मैम। तो ये देखा, मतलब एक बार एक सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद लाइन लग जाती है, वही यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे इन्होंने एक के बाद एक एग्ज़ाम निकाले और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जारी है सिलेक्शन होना। अभी आरबीआई ग्रेड बी की भी ये तैयारी कर रहे हैं। चंदन, और कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लग रहा हो कि यार छोड़ देता हूँ इसे, अब नहीं हो सकता? मैम, जब आरबीआई ग्रेड बी का मेंस था तो उसके लिए सिर्फ 1 मंथ मिला था मुझे और मैं प्री के लिए तो तैयार था, पर मेंस के लिए इतना तैयार नहीं था क्योंकि आंसर राइटिंग वगैरह थी। उस 1 मंथ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहा कि मैं बता नहीं सकता और फिर उस समय मुझे लग रहा था कि क्विट कर देता हूँ, पर लास्ट मोमेंट तक फ़ाइट किया और बस सिर्फ 5 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया उसमें। तो वो मुझे काफ़ी बुरा लगा और पर मैं इस साल प्रिपेयर करूँगा और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं काइंड ऑफ सेटल्ड हो जाऊँगा और अब आराम से फ्री माइंड से तैयारी कर पाऊँगा आरबीआई की। ये बिल्कुल सही बात है कि एक होता है कि आप स्ट्रगल अलग अलग होते हैं लोगों के। एक होता है कि बस में ट्रैवल करके वो जॉब पे जा रहे हैं, एक होता है कि उनके पास बढ़िया सी एसी कार है और वो वैसे जा रहे हैं। दोनों के कहीं ना कुछ स्ट्रगल होंगे, बट हाँ, वो जो बस में जा रहे हैं उनके स्ट्रगल्स अलग हैं। जब जॉब लग जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिससे हम फ्री हो जाते हैं, माइंड से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उन चीज़ों को लेके। फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो एक आपके साथ भी हुआ ही होगा, किसी ने कुछ ना कुछ बोल ही दिया होगा कि अरे कब तक तैयारी करोगे, वो सब टॉन्ट से हम फ्री हो जाते हैं। हाँ, एक पीयर प्रेशर रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट हाँ, जब जॉब लग जाती है तो आप फ्री माइंड के साथ हम और बड़े सपने देख सकते हैं कि हाँ, अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी अब आगे, है ना। और मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा जितनी भी एस्पिरेंट्स हैं कि क्लियर बैंक एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम्स हैं कि अगर आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है तो बैंक एग्ज़ाम से अच्छा कुछ नहीं है। और थोड़े बदनाम हैं पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको बहुत जल्दी जॉब दे देते हैं अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करो और अच्छे गाइडेंस के साथ करो और बेस अपना प्रॉपर मजबूत रखो। एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया, उसके बाद जितने भी बैंक के एग्ज़ाम हैं सारे लाइन से निकलेंगे। और बस यही बोलना चाहूँगा और बेस्ट विशेस देना चाहूँगा सबको कि सबका क्लियर हो। थैंक यू चंदन।